75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे राजधानी पटना के गांधी मैदान में 8 झांकियां निकाली गई थी, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है 3 झांकियों ने। पहले स्थान पे शिक्षा विभाग की झांकी आई है, देख सकते हैं ये पहले स्थान पे आई है। हमारे साथ संजय अग्रवाल जी हैं। सर, एक तो आज गर्व का बात है और शिक्षा विभाग की झांकी प्रथम स्थान पे आई है। पहले तो मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश आगे बढ़ता रहे, हर व्यक्ति आगे बढ़े, यही हमारी आज कामना है। आज झांकियों के माध्यम से सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जो विभिन्न लक्ष्य है, उसको हम लोगों ने प्रदर्शित किया है। जैसे बढ़ेगी बेटी बढ़ेगा बिहार। जब तक हमारी आधी आबादी आगे नहीं आएगी, हम बिहार का पूरा विकास की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। और बिहार में महिलाओं के विकास के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं, उसका एक नमूना भर है। और इसीलिए इसको आज ये प्रथम पुरस्कार भी मिला, जिसमें अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया गया कि अगर महिलाएं आगे बढ़ेगी तो समाज का कोई क्षेत्र है वो पीछे नहीं रह सकता, उसको हर क्षेत्र में उसको भागीदारी का मौका मिल सकता है। और वो ये प्रतिबिंब के रूप में सभी क्षेत्र दिखाए गए हैं। इसी प्रकार अन्य विभागों भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है। चूँकि कोरोना काल था, इसीलिए झांकियों की संख्या कम रखी गई थी, लेकिन जो भी झांकियाँ हैं वो उन्होंने एक गहरा मैसेज सभी लोगों के बीच में छोड़ के गई है। परेड निकाला गया, जवानों में काफ़ी उत्साह था। देखिए, कोविड काल में सभी चीज़ें एक चुनौती के रूप में थी। बाढ़ भी एक बड़ी चुनौती थी, बारिश भी एक चुनौती थी, लेकिन ईश्वर की काफ़ी कृपा रही। और ये मनुष्य जब कुछ करना चाहता है तो परिस्थितियाँ भी उसको मदद करती है। आज ये एक अच्छा उदाहरण था। बाढ़, कोरोना, वर्षा की चुनौती के बावजूद ये कार्यक्रम इतने अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। मैं जितने भी लोग इसमें भागीदारी किए उन सबको धन्यवाद देता हूं और उनके लगातार अथक प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हुआ। तो देखिए, तमाम 8 झांकियां निकाली गई थी 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में, जिसमें पहले नंबर पे बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी आई थी। ठीक, ये देख सकते हैं बिहार शिक्षा परियोजना की ये झांकी है। पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बिहार। कुछ क्या कहेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या, लगातार लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, आप लोग भी आगे नाम देश का बढ़ाएंगे। इस अगले साल भी हम लोग का झांकी फर्स्ट आया था, इस बार भी हम लोग का झांकी फर्स्ट आया है। मेहनत की थी खूब? बहुत थक गए थे, फिर भी किए। कैसा लग रहा है, पहला स्थान मिला है? बहुत अच्छा। क्या कहोगे, आज गर्व का भी दिन है, स्वतंत्रता दिवस है, लगातार लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और तुम लोगों को पहला स्थान मिला है। बहुत अच्छा लगा है। हमने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा मौका भी मिलेगा हम लोग को। आगे बढ़ना है। हाँ, आगे बढ़ना है और ऐसा कुछ करके दिखाना है जो देश के लिए बहुत गर्व की बात हो। तो देखिए, वाकई में पढ़ेगी बेटी तभी बढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा बिहार। ये जो कहावत है वो इन लड़कियों ने सच करके दिखाया है। और जिस तरीके से लगातार कंधे से कंधा मिलाकर लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं। 75वां गणतंत्र दिवस है, उसके मौके पर चारों ओर खुशी का माहौल है। वीर शहीद जो हमारे देश के सपूत हैं, उन्होंने अपनी शहादत देकर देश को आज़ादी दिलवाई थी। और आज का दिन वाकई में देश के लिए काफ़ी गौरवान्वित है। और 8 झांकियाँ निकाली गई थी राजधानी पटना के गांधी मैदान में, जिसमें से पहले स्थान पर शिक्षा विभाग की झांकी आई। वहीं दूसरे स्थान की बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग की झांकी दूसरे स्थान पर थी। वहीं तीसरे स्थान की बात करें तो उद्योग विभाग की झांकी तीसरे स्थान पर थी। तो तमाम झांकियाँ निकाली गई। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। और देखिए, तमाम ये झांकियाँ एक लाइन से आप कतारबद्ध होकर देख सकते हैं। ये तमाम झांकियाँ 8 झांकियाँ हैं और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कहें तो सभी झांकियों ने दिखाया अपना। और पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, प्रमंडल आयुक्त डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, तमाम लीडर्स यहाँ पे मौजूद थे। और जो देश के जवानों ने अपना परेड निकाला वो भी काबिलिए तारीफ़ था। परेड भी जो निकाला गया वो कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस कर रहा था उन जवानों को और जो भी मंच पे आसीन नेता थे, मंत्री थे, उनको। और देखिए, तमाम आप देख सकते हैं किस तरीके से ये झांकियाँ, यही झांकियाँ सब निकाली गई थी। ये खादी देश का स्वाभिमान ही नहीं, आर्थिक विकास का आधार भी है। ये देखिए, बिहार खादी विभाग की ओर से निकाला गया था ये झांकी। और एक तरफ देख सकते हैं चक्री बना हुआ है, महात्मा गांधी की तस्वीर है और जवान है देश के। कुछ उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा, हर साल की तरह इस साल भी बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। आप लोगों ने बेहतर प्रदर्शन भी किया, परेड भी निकाला, झांकी भी निकला,
क्या मैसेज दे? यही मैसेज है देश के लिए कि देश के लिए कुछ भी करना है एकदम जोश के साथ करना है सभी को। आज बहुत गर्व का दिन है। हाँ, बहुत गर्व के दिन महसूस हो रहा है। हमें मौका मिला गांधी मैदान में परेड करने का, और जो भी करना है जोश और जुनून के साथ करना है। और जवानों के लिए क्या मैसेज देंगे जो लोहा लेते हैं, देश के लिए, देश का नाम ऊंचा करते हैं? उनके लिए यही मैसेज है कि वो जो भी करें मन से करें और जोश जुनून के साथ करें। थैंक यू। तो देखिए, जवानों में भी एक गर्व है, और कहीं ना कहीं आज 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है, तो कहीं ना कहीं तमाम वो जवान अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहे हैं और उन वीर शहीदों को भी याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं जिन्होंने अपनी शहादत देकर देश को आज़ादी दिलवाई थी। फसल चक्र तथा फसल अवशेष प्रबंधन पर भी काम जारी। तो एक एक चीज का जो भी काम किया, सौर ऊर्जा पर पूरा का पूरा जोर दिया जा रहा है। ये भी हम लोगों के जल जीवन हरियाली अभियान का अंग है। और हरियाली के लिए तो क्या ये बड़े पैमाने पर पौधारोपण हुआ, ये जब जल जीवन हरियाली अभियान आया 19 में, उसके पहले हम लोगों ने 12 में हरियाली मिशन की शुरुआत की। और ये देख करके बिहार झारखंड अलग हो गया था। तो बिहार में क्या था, कवर, ग्रीन कवर कितना कम था। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने हरित आवरण इतना कम था, 9%। तो हम लोगों ने उसी समय शुरू करवाया ये काम हरियाली मिशन में, और लक्ष्य रखा था 24 करोड़ वृक्षारोपण कराएंगे, और वो वृक्षारोपण 22 करोड़ हो गया। उसके बाद जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से पिछले वर्ष से और ज्यादा वृक्षारोपण का काम शुरू हुआ। पिछले साल लक्ष्य क्या था, 2,51,00,000 वृक्षारोपण, और वो बढ़ करके कितना हुआ, वो बढ़ करके भी 3,95,00,000 पौधारोपण हुआ। और इस वर्ष का है 5 करोड़ का। 5 करोड़ में से 3,15,00,000 का तो वृक्षारोपण हो चुका। अब इसके आगे और काम जारी किया जा रहा है, और हम लोगों का लक्ष्य है कि इसको बढ़ा करके हम जो हरित आवरण है उसको कम से कम 17% तक पहुंचाए। क्योंकि हम लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है, जितना दूर तक संभव है उतना दूर तक करना, उसके आगे भी सोच सकते हैं कि इसको और आगे बढ़ावें। तो एक एक काम किया जा रहा है। तो हर जगह से आप सबको मालूम है कि पूरे तौर पर, और यहीं पर तो सब हुआ ही था, जो हम लोगों का काम हुआ था पिछले वर्ष जनवरी में, कितनी बड़ी संख्या में मानव श्रृंखला में लोग शामिल हुए थे, 5,16,00,000 लोग। तो हर तरह से इसके बात हुई। और 24 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय जलवायु परिवर्तन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी हमको कहा गया था, और हम लोगों ने भी अपनी बात वहां पर रखी थी। तो आप समझ लीजिए, बिहार में कोई काम होता है तो बाकी जगह पर तो खबर चली जाती है। और जल जीवन हरियाली अभियान का जब आए थे 19 में नवंबर महीने में बिल गेट्स, तो जब वो सुने तो कितनी प्रशंसा उन्होंने की। अमेरिका के रहने वाले, उन्होंने कहा कि भाई बिहार में इतना काम हो रहा है। और उसके बाद पिछले साल आप समझ लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र में उच्च स्तरीय जलवायु परिवर्तन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी बुलाया गया कि बिहार की तरफ से जो काम किए उसके बारे में कहिए। तो ये सब काम हम लोगों ने किया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई आज़ादी मिली है तो सबका उत्थान होना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए। और बिहार के उत्थान के लिए हम लोग लगे हुए हैं, और बिहार का उत्थान होगा तो देश के उत्थान में उसका सहयोग होगा। हम लोग मिल करके सब काम को, एक एक चीज़ को करते रहते हैं। तो यही आप सब लोगों को बताना था, और आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अभी विभिन्न विभागों से जो बात होती रहती है हमेशा, और जो कुछ नए काम होने हैं तो उसके बारे में भी जानकारी दे देना हम चाहते हैं कि जो नई है इसकी घोषणाएं करना। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन 3 महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। सबौर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, ये जो सबौर यूनिवर्सिटी है वहीं पर सबौर में इस कॉलेज की स्थापना होगी। दूसरा, भोजपुर में नए कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसकी स्थापना होगी।
और तीसरा पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ये 3 कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन 3 महाविद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। और इसके अलावे राज्य के किसानों को कृषि उत्पादों हेतु बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जितनी हमारी कृषि बाजार समितियां, उन सब का जीर्णोद्धार एवं विकास चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा, जहां पर अनाज, फल, सब्जी और मछली की अलग अलग बाजार व्यवस्था होगी, स्टोरेज की सुविधा आदि कार्य होगा। और इस पर बिहार में 2700 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। एक दूसरा काम ये कृषि के क्षेत्र में होगा। और फिर आप जानते हैं, जो हम लोगों ने पर्यावरण की बात की, तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात बार बार करते रहे हैं। तो इको टूरिज्म के विकास के लिए अब सभी कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कराए जाएंगे। इसके लिए विभाग में इको टूरिज्म विंग की स्थापना की जाएगी, और जिसके अंतर्गत पहाड़ी, वन एवं वन्य प्राणी क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं का निर्माण एवं रख रखाव किया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त इको टूरिज्म पॉलिसी का निर्धारण भी शीघ्र किया जाएगा। यानी आप समझ लीजिए, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, नई पीढ़ी को, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागृति रहेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए जो इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, तो उसके लिए विभाग के अंदर ही इसके इंतजाम का और देखभाल का प्रबंध किया जाएगा। इसके अलावे सभी गांव में अगले 4 साल में दुग्ध सहकारी समितियां, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से आच्छादित किया जाएगा। अभी नहीं है, दुग्ध सहकारी समितियों से सभी गांव आच्छादित नहीं है, कम है, लिमिटेड है। इसलिए अब करेंगे सब जगह, यानी जो भी दूध का जिनके यहाँ होता है उसकी खरीद हो जाएगी। तो इस पूरा का पूरा, और जितनी भी समितियां बनेगी उसके लिए दुग्ध के, इसके लिए आपको लेने के लिए दुग्ध सहकारी समितियां जो बनेगी, उसमें 40% समितियां महिलाओं के अधीन होगी। महिला दुग्ध समितियां, ये सभी गांव में, इसके लिए हम लोगों ने तैयारी करने का निर्णय ले लिया। ये होगा। और फिर जो सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए विक्रय केंद्र अभी तक कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है, ज्यादा जगह पर नहीं है। जो आपका सुधा डेयरी का बिकता है वो लिमिटेड जगह पर, सीमित जगह पर, शहरी क्षेत्रों में ही है। अब उसका विकास ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विस्तारीकरण करने का है। और इसके लिए जितने नगर निकाय हैं और जितने प्रखंड हैं, सब स्तर पर सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए बिक्री केंद्र खोले जाएंगे, ताकि उसकी बिक्री भी ज़्यादा हो और लोगों को सुविधा भी मिल जाए। यानी जो उत्पादन जिनके घर पर होता है उनका बिक जाए, और दूसरे लोगों को दूध लेना है उसको बढ़िया दूध मिल जाए, खरीदने की सुविधा हो जाए, ये काम किया जाएगा। और इसके अलावे सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, जिसका हमने जिक्र किया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लड़के लड़कियों को जो हम लोग बीपीएससी में, यूपीएससी में जो मदद करते हैं अंतिम परीक्षा के लिए, 50,000 रुपया और 1 लाख रुपया, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब इस योजना के तर्क, इस योजना में अब सभी महिलाओं के लिए ये इंतजाम, यानी अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को तो है सुविधा, पुरुष हो या स्त्री, लेकिन अब बाकी जितनी महिलाएं हैं उन सबों के लिए भी ये सुविधा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 50,000 रुपया बीपीएससी की अंतिम परीक्षा के लिए और 1 लाख रुपया यूपीएससी की अंतिम परीक्षा के लिए, यानी सभी वर्ग की युवतियों के लिए ये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। और इसके बाद आप जानते हैं, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने 2.5 लाख रुपया निर्धारित कर दिया। अब सबके लिए 2.5 लाख हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। अब बिहार में हम लोग पहले 1.5 तक का था, तो मैंने 1.5 लाख का था,
तो उसको 2.5 लाख भी हमने अति पिछड़े वर्ग के लिए किया था। अनुसूचित जाति और जनजाति को 2.5 लाख का था कि उनके परिवार की आमदनी इतना है, उसी को ये सुविधा मिलती थी। अब केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए भी कर दिया 2.5 लाख रुपए का। तो अब राज्य सरकार का फैसला है कि अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा 3 लाख रुपया तक का, अगर जिनकी पारिवारिक आय सीमा, उनको ये सब प्रकार की सुविधा मिलती रहेगी। मैट्रिक छात्रवृत्ति में उनको सुविधा मिल जाएगी। और चूंकि केंद्र का निर्णय 2.5 लाख का है, इसका पारिवारिक आय 3 लाख तक करेंगे। 2.5 लाख के ऊपर 3 लाख तक वाले जितने होंगे उन सबों का जो भी होगा मैट्रिक योजना के अंतर्गत उसका बढ़ी पारिवारिक आय सीमा के कारण उसके लिए जो अतिरिक्त खर्च होगा राज्य सरकार वहन करेगी, ये तय कर दिया हम लोगों ने। और इसके अलावा स्कूली शिक्षा के विकास और गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधीन प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का संवर्ग, प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक का संवर्ग और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन किया जाएगा। प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। मतलब आप समझ लीजिए, जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल, उसमें भी जो होंगे प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो होंगे प्रधानाध्यापक, इसकी नियुक्ति होगी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। ये भी शिक्षा विभाग में एक बहुत इस पर विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय हुआ है। इसकी भी आज घोषणा कर देना आवश्यक था। और एक चीज और भी आखिर में, केंद्र सरकार के तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता की दर 11% बढ़ाते हुए 17% में जो मिलता है, केंद्र ने जो तय कर दिया 28%, तो अब राज्य में भी अब उसको बढ़ा करके महंगाई भत्ता का दर 11% बढ़ाते हुए, यानी 17% से बढ़ा करके 28% कर दिया जाएगा। और इसके संबंधित आदेश वित्त विभाग द्वारा शीघ्र ही निर्गत कर दिया जाएगा, ताकि अब सब लोगों को, सोच लीजिए, फायदा हो जाएगा। सारे हमारे जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, अधिकारी हैं, सब लोगों को भी 28% का होगा। तो ये भी काम हम लोगों ने कर दिया है। तो इस तरह से जो भी काम हो रहा है उसका भी कुछ हल्का जानकारी, और आगे भी हम लोगों का जो काम करने वाले हैं उसके बारे में भी कुछ बता दिया, और कुछ घोषणाओं का भी जिक्र कर दिया। अब ये सब काम कर दिया गया। अब इसलिए तो अब ज़्यादा देर आप लोगों को इसमें समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे, पर्यावरण का संरक्षण हो, राज्य को कोरोना संक्रमण की महामारी से मुक्ति मिले। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली और विरासत समृद्ध है। हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि बिहार को राष्ट्र के मानचित्र पर एक खुशहाल राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर एक बार पुनः सभी बिहार वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। सहयोगी अनीश के साथ निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना।